ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उच्च ग्रह अगर बकरी हो तो कैसा फल कैसा होगा और उसका निर्णय हम कैसे करें। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं अगर उच्च ग्रह कोई अगर ग्रह उच्च हो और साथ ही साथ बकरी भी हो तो रिजल्ट कैसा होता है। लेकिन उससे पहले सरल नियम क्या है बकरी का। देखिए, कोई सूरज से जब 3 घर, ठीक है, सूरज जहाँ पर स्थित है वहाँ पर जब वहाँ से अगर 3 घर आगे कोई ग्रह चला गया तो वो बकरी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो सूरज तक पहुँचने के 3 घर तक वो मार्गित्व की तरफ आगे चला जाएगा। ठीक है, सूरज से जितने 180 डिग्री में कोई अगर प्लेनेट होगा तो वो ग्रह जो है वो पूरा बकरी बन जाता है। तो सामान्य नियम है, ये सब देखने से भी मालूम चल जाता है कितनी अंश तक क्या होगा कि डिग्री के बारे में। देखिए, अगर उच्च ग्रह अगर बकरी हो, उच्च ग्रह होने के कारण उसे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और कब क्या उस अगर बकरी हो तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, कोई ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में होता है और वो बकरी भी हो जाए तो उसका जो फल होता है वो शुभ फल होगा या अशुभ फल मिलेगा, ये हमें जानना होगा। कुछ आचार्य का मत है कि कोई ग्रह उच्च होने के बाद भी अगर बकरी हो तो वो शुभ फल नहीं दे पाते, वो अशुभ फल देता है। लेकिन ये सरासर मिथ्या है। इसके लिए बृहद पराशर होरा शास्त्र हमें जानना होगा, पढ़ना होगा। और देखिएगा कि कल्याण वर्मा जो सारावली की जो व्याख्याकार है, कल्याण वर्मा ने कहा है कि अगर कोई ग्रह अगर उसी की राशि में अगर जिस राशि में बकरी हुआ है अगर वो अति वक्री हो जाता है तो उसका जो परिणाम कुछ लाघव होता है। क्योंकि बकरी का मतलब क्या है, एक ही भूगांश में 2-3 बार, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा, वो भूगांश को भोगना पड़ता है। ठीक है, अंत अति बकरी होने पर क्या होता है कि वो वक्र गति, जहाँ पर वक्र हुआ है उससे जहाँ ग्रह बकरी होकर उच्च में है, अति बकरी होने से क्या होगा कि वो वक्र से वो पिछले राशि में चला जाएगा। मतलब वो उस राशि में उच्च का नहीं होगा, जिस जहाँ पर वो अति बकरी होगा वहाँ पर उच्च का नहीं होगा। तब वो जो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा घट जाएगा। अगर बकरी हो और उसी राशि में हो, ठीक है, तब तो वो रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन अगर अति बकरी हो जाए तो वो जिस राशि में बकरी हुआ है, जहाँ पर वो उच्च का भी है, उससे आगे की राशि में चला जाएगा। तो क्या होगा कि उस राशि में तो वो ग्रह जो है वो तो उच्च का नहीं होगा, तो उसका जो रिजल्ट है थोड़ा लाघव हो जाएगा। ऐसे देखिएगा कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजी के विद्वान है, जानकार है, वो लोग यही समझते हैं कि उच्च होने के बावजूद भी कोई ग्रह अगर बकरी होता है तो वो नीच का फल देता है। ठीक है, या तो बकरी ग्रह फल देने में असमर्थ होता है। ये कोई बात हुआ क्या? कोई ग्रह अगर बकरी होता है तो वो नीच बन जाएगा। कैसे नीच बन जाएगा? ये चराचर अपवाद है। ये इससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और अपवाद क्या है कि जो ग्रह बकरी होता है वो ना शुभ फल देता है ना वो अशुभ फल देने में सक्षम होता है। देखिए, ये जो बकरी ग्रह जो अपवाद है, क्या क्या अपवाद है। बकरी ग्रह जो नीच का उच्च ग्रह अगर बकरी हुआ तो नीच का फल देता है, या बकरी ग्रह फल नहीं दे पाता है, या बकरी ग्रह ना शुभ ना अशुभ एक भी फल नहीं दे पाता है। ये जो 3 प्रकार की जो व्याख्याएं जो कुछ विद्वानों ने दिया है, इसका क्या होता है कि उच्च ग्रह, समझिएगा बात को, उच्च ग्रह अगर बकरी होता है तो वो बल में उसके कमी नहीं आएगा। अगर उच्च ग्रह यदि अति बकरी होता है तो उसका फल में थोड़ा कमी जरूर आएगा। ठीक है, अति बकरी होने पर। और नीच ग्रह अगर बकरी हुआ है तो उसी तरह
वो उसका अगर अति बकरी होगा नीच ग्रह तो उसका अशुभ फल में कुछ कमी आएगा। ठीक है, ये समझना होगा। बकरी तक तो ठीक है, लेकिन अति बकरी होने में क्या होता है, उन लोगों का रिजल्ट में थोड़ा, अगर उच्च का ग्रह या नीच का ग्रह का थोड़ा जो रिजल्ट देने का कैपेसिटी है, खराब हो या अच्छा, वो थोड़ा घट जाएगा। ठीक है, बकरी ग्रह देखिएगा कि समझने की बात है कि बकरी ग्रह सदैव क्या होता है कि सामान्य से अधिक श्रेष्ठावली होता है। ठीक है, हम जानते हैं श्रेष्ठावली किसे कहते हैं। अगर बकरी ग्रह क्या होता है कि ज्यादा श्रेष्ठावली होता है और बकरी ग्रह के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह भी हो तो वो भी श्रेष्ठा बल में ही बली हो जाता है, और जो ग्रह श्रेष्ठा बल में बली होता है उसका ताकत जो है वो फल देने में बहुत ज़्यादा अधिक समर्थवान होता है, उसका फल बहुत ज़्यादा जातक को दे पाता है। ठीक है, बकरी ग्रह के साथ अगर कोई और दूसरा ग्रह भी हो वो भी बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है, ये समझेगा बात को। अगर कोई ग्रह बकरी के साथ हो तो वो भी बकरी होने की, जिस ग्रह के साथ बकरी जो ग्रह बकरी हुआ है उसका साथ जो भी ग्रह है वो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। कुंडली के लिए क्या होता है, रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। अगर कुंडली के लिए वो ग्रह अगर अच्छा है, जो ग्रह बकरी हुआ है अगर कुंडली के लिए अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर कुंडली के लिए खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। वो निर्धारित कौन करेगा, वो निर्धारण करेगा कि लग्न से कैसा मित्रता है या शत्रुता है, उसका भाव निर्धारण करेगा। ठीक है, बकरी हुआ तो उच्च ग्रह बकरी हुआ तो रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा बात नहीं है। उच्च ग्रह बकरी हुआ तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, माना कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर उसका कुंडली के लग्न अधिपति का साथ मित्रता हो तो वो बहुत बढ़िया परिणाम देता है। बकरी ग्रह की जो आधार है वो विपरीत राजयोग बनने में हमेशा सहायक होता है। ठीक है, इसलिए विपरीत राजयोग को जानने के लिए हमें बकरी ग्रह के बारे में भी जानना होगा, तभी विपरीत राजयोग का जो निश्चयता हो पाएगा। ठीक है, अंत और समझिएगा कि बकरी ग्रह फल जो है वो अवश्य ही देता है। अगर कुंडली के लिए अच्छा है तो अच्छा फल देगा, अगर कुंडली के लिए खराब है तो खराब फल देगा। क्या फल देगा, अगर पापी हो, अगर बकरी ग्रह कुंडली के लिए अच्छा हो तो अच्छा, और अगर कुंडली के लिए खराब हो तो खराब फल देगा। और पराशर की मत हमें हमेशा याद करना होगा, पराशर की जो नीति है उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि पराशर बृहद पराशर होराशास्त्र में पराशर जी ने कहा है कि बकरी ग्रह, ठीक है, बकरी ग्रह को अगर क्या होता है कि पूर्ण 7 कलाएं मिलती है, जो ग्रह बकरी होता है, ठीक है, उसको 7 कलाएं मिलते हैं, और जो ग्रह अति बकरी होता है उसे 30 कलाएं मिलते हैं। इसलिए हमें यह जानना होगा कि बकरी ग्रह जो है, अगर कुंडली के लिए, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर बकरी ग्रह अगर शुभ है तो वो कुंडली के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, 3 गुना फायदेमंद दे देगा। अगर बकरी ग्रह अति बकरी होगा तो उसका कलाएं जो है 60 कला होने के कारण उसका रिजल्ट में थोड़ा तारतम्य आएगा। और इस विषय में सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप उत्कृष्ट टेक्स्ट पढ़े तो देखिएगा, उत्तर कालामृत में, भावार्थ रत्नाकर में और फल दीपिका में, बृहद पराशर होराशास्त्र में ये सब बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो आज हमने क्या समझा, अगर उच्च का ग्रह अगर बकरी हो, कोई ग्रह उच्च राशि में हो, साथ ही साथ बकरी हो, तो वो रिजल्ट अच्छा ही देगा, वो खराब नहीं देगा। वो डिसाइड कौन करेगा, लग्न डिसाइड करेगा, लग्न का जो वो ग्रह है शत्रु है या मित्र है वो डिसाइड करेगा। तो हमें बकरी होने के कारण जो वो अशुभ हो जाएगा ऐसा नहीं कहना चाहिए। बकरी है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अति बकरी है तो अच्छे से थोड़ा कम रिजल्ट देगा। तो आज हमने बकरी ग्रह के बारे में जाना, उस राशिगत बकरी ग्रह के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।